छन 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 बदले तोहरो मिजाज रजऊ, छन 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 बदले तोहरो मिजाज रजऊ, नारेबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने ये चंद बोल भाजपा और हमारे मोदी जी पर बहुत ही सटीक बैठाया है। भाजपा इस वक्त पूरे देश में हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा रही है। दिन रात टीवी चैनल वाले हिंदू राष्ट्र की भूमिका बना रहे हैं, लेकिन भाजपा ने पूर्वोत्तर में पहुंचकर अपना मिजाज ही बदल दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि हम ही हैं असली वाले सेक्युलर, कांग्रेस से ज्यादा शुद्ध, 24 कैरेट बिल्कुल सेक्युलर। मतलब रजऊ का मिजाज उत्तर भारत में कुछ और है और पूर्वोत्तर में कुछ और। यूपी, बिहार, एमपी, बंगाल, राजस्थान में रजऊ का मिजाज कुछ और है और पूर्वोत्तर में कुछ और हो जाता है। उत्तर भारत में गैया को मैया मानने वाली भाजपा नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते ही गाय का गोश्त थाल में सजाकर पेश कर रही है। भाजपाई कह रहे हैं कि हम खाते हैं गौमांस यार, हम खाते हैं। भाजपाई कह रहे हैं कि भाजपा ने कब रोका है गौमांस खाने से, लेकिन हमारे रजऊ का ना तो नारेबाज हैं और ना ही धोखेबाज। हमारे रजऊ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है जब किसी इलाके में चुनाव की खबर सुनने को मिल जाती। जिस तरीके से 10, 20, 30 रुपए का पौवा नारेबाजों का नारेबाजी बुलंदी तक पहुंचा देता है, ठीक उसी तरह से रजऊ का मिजाज चुनावी रैली में आसमान पर पहुंच जाता है। हमारे रजऊ जब तक चुनावी ढोल पर अपना गला साफ नहीं कर लेते, जब तक चुनावी रैली में भाषण नहीं दे लेते, तब तक उनके दिल को चैन नहीं मिलता। हमारे रजऊ का दिल लगता ही नहीं जब तक कि अपोजिशन को खरी खोटी न सुना ले। नेहरू को मुंह तोड़ जवाब देने में हमारे रजऊ का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है, लेकिन हमारे रजऊ को चुनावी डायलॉग कांग्रेस वाले ही देते। पता नहीं, पर हमारे रजऊ का कांग्रेस और कांग्रेस का रजऊ से ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से कांग्रेस तभी बोलती है जब हमारे रजऊ चाहते हैं। अब नागालैंड और मेघालय के चुनाव में हमारे रजऊ ने कहा है कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग हमारे रजऊ की हत्या करना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। हमारे रजऊ जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कुछ लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पर सवाल है कि लाखों करोड़ की सुरक्षा का फायदा क्या हुआ जब हमारे रजऊ को जनता से सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ रही है। रजऊ को वोट चाहिए, रजऊ की सुरक्षा का खतरा कुछ दिन के लिए टल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव आते ही हिंदू खतरे में हो जाता है और चुनाव बीतते ही खतरा अगले चुनाव आने तक टल जाता है। वाकई हमारे रजऊ की शान बहुत निराली है, हमारे रजऊ की बात बहुत निराली है, हमारे रजऊ बहुत निराले हैं। हमारे रजऊ को वोट चाहिए, हमारे रजऊ की जान को खतरा है। रजऊ रजऊ रजऊ, हमारे रजऊ के लिए फिलहाल एसपीजी की सुरक्षा बेकार है। हमारे रजऊ के आगे पीछे ऊपर नीचे सुरक्षा की दरकार है। छन छन बदल रहा है हमारे रजऊ का मिजाज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब तक समझ ही चुके होंगे आप कि रजऊ का मतलब क्या है और रजऊ कहा किसे जा रहा है। पर सीधे मुद्दे की बात करें तो हमारे मोदी जी की कब्र खोदने के लिए उतावले हो रहे कांग्रेसियों से पूछा जाना चाहिए कि भाई आखिर मोदी जी की कब्र खोदना क्यों चाहते हो। मोदी जी ना तो कब्र में यकीन रखते हैं, ना तो वो जीवन मृत्यु में यकीन रखते हैं। मोदी जी अजर हैं, मोदी जी अमर हैं। कांग्रेस को पता है कि किसका ताल्लुक कब्र से होता है, इसलिए कांग्रेस बीच बीच में शगुफा छोड़ देती है ताकि मोदी जी के लिए कब्र की बात करके पूरे देश को समझा दिया जाए कि मोदी जी का दुश्मन केवल एक ही है और वो है कब्र वाले। पर सवाल है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से मोदी जी को भाषण के लिए तय वक्त पर शब्द मिल जाते हैं। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस को भाजपा में विलय हो जाना चाहिए ताकि मोदी जी को विश्वगुरु बनाने में कोई दिक्कत ना हो, पर हमारे रजऊ भी कहां मानने वाले हैं। शुक्रवार को नागालैंड और मेघालय में 3 चुनावी सभाओं में मोदी जी ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। उच्च कोटि का प्रदर्शन करते हुए हमारे मोदी जी ने क्या गजब का डायलॉग बोला है। दरअसल वोट मांगना भी एक कला है और यह कला हर किसी के पास नहीं होती। मेघालय के शिलोंग में हमारे मोदी जी ने कहा कि जिन लोगों को देश नकार चुका है, जो लोग निराशा के गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं और कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है कि कोना कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। मतलब क्या परफेक्ट टाइमिंग है कांग्रेस वालों की। एक तरफ मोदी जी चुनावी रैली में शिरकत होने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उससे पहले ही कांग्रेस ने हमारे रजऊ को नॉर्थ ईस्ट का चैंपियन बनाने के लिए हमारे रजऊ का कब्र खोद दिया और समझा दिया कि मोदी जी आपको बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी पर बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मुद्दा हमसे ले लीजिए, भाषण हमसे खरीद लीजिए,
मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन जरा रुकिए, हमारे मोदी जी का चुनावी भाषण हो वो भी बिना रोड शो के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक मोदी जी रोड पर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कैमरे के सामने हाथ नहीं डाले उनका दिल नहीं भरता। मोदी जी ने कहा कि आज जिस प्रकार से शानदार और जानदार रोड शो आपने किया है, आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, मैं आपके इस कर्ज को जरूर चुकाऊंगा। आपके इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय का विकास करके चुकाऊंगा, आपके कल्याण के काम को गति देकर चुकाऊंगा, आपके इस प्यार को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। वल्लाह, ऐसा जानदार और शानदार भाषण सुनकर दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया। लेकिन मोदी जी बार बार कर्ज कर्ज क्यों चिल्ला रहे हैं? उनको बोलना चाहिए कि बस एक बार चुनाव जिता दो, फिर हम तुम्हारे सिर पर अपने जिगरी यार को बैठा देंगे और तुम्हारा ठीक वैसे ही विकास करेंगे जैसे LIC का विकास कर दिया, जैसे SBI का विकास कर दिया, जैसे बड़े बड़े सरकारी संस्थानों का विकास कर दिया, एयरपोर्ट का विकास कर दिया, रेलवे स्टेशनों का विकास कर दिया। एक बार जीत का मजा तो चखा दो भाई, फिर देखो हम कर्ज चुकाने के लिए अडानी को बोरा भर भर के कर्ज देंगे। तुम भी खुश, अडानी भी खुश, हम भी खुश, हम सब खुश। हमारे मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर का चैप्टर बदलते हुए तुरंत आगे फास्ट बोर्ड में पहुंचते हैं और कहते हैं, भाजपा हमेशा जनजातीय विकास के लिए समर्पित रहती है। कांग्रेस की सरकारें आदिवासियों के लिए जितना बजट रखती हैं उससे 5 गुना ज्यादा बजट हमने दिया है। बीजेपी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करती है। वाह, क्या सुपरहिट डायलॉग मारा है हमारे रजऊ ने। बीजेपी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करती है। खैर, इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी योजनाएं बनाती है जिससे सभी का फायदा पहुंचता हो, जिससे सबको लाभ होता हो। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी के लिए सबका साथ और सबका विकास ही असली सेकुलरिज्म है। मतलब मोदी जी पूर्वोत्तर में जाकर सबको समझा रहे हैं कि हमसे बड़ा सेकुलर तो कोई हो ही नहीं सकता, हम ही हैं असली वाले सेकुलर, कांग्रेस से भी ज्यादा शुद्ध, कठोर और पत्थर की तरह बिल्कुल सेक्युलर ही सेक्युलर। केवल हम ही ला सकते हैं असली वाला सेकुलरिज्म। दरअसल मेघालय में 27 मार्च को वोटिंग होने वाली है और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। अभी इस समय वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस बार बीजेपी कड़ा मुकाबला देने का काम कर रही है। और जिस तरह से कांग्रेस ने मोदी जी की कब्र खोदने का नारा दिया है, उसके बाद भाजपा की सरकार बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पूर्वोत्तर में भाजपा खुद को इतना बड़ा सेक्युलर क्यों साबित करने को तुली है कि उससे बड़ा कोई सेक्युलर देश में कोई है ही नहीं, और खास तौर से पूर्वोत्तर में। क्योंकि ठीक इससे ही मिलता जुला मेघालय के स्टेट चीफ अर्नेस्ट माउरी ने भी कुछ दिनों पहले एक हाल ही में बयान दिया था, जो हमने आपको दिखाया था। और अर्नेस्ट माउरी ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा था कि वो बीफ खाते हैं, गौमांस खाते हैं, और गौमांस खाने से कोई दिक्कत नहीं उनकी पार्टी को। उन्होंने खुलेआम कहा था कि वो गौमांस खाते हैं और बीजेपी को उनके गौमांस खाने से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए, गौमांस का समर्थन करने के लिए एक बड़ी भीड़ जुट चुकी है भाजपाइयों की। दरअसल नागालैंड और मेघालय दोनों ही राज्य ईसाई बहुल क्षेत्र हैं, यानी यहां पे ईसाई अक्सरियत है। मेघालय में आबादी 75% ईसाइयों की है, जबकि नागालैंड में लगभग 88% ईसाई रहते हैं। इसलिए बाकी जगहों पर भाजपा के नेता कम्युनल हैं और नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते ही बिल्कुल सेक्युलर हो जाते हैं। बाकी राज्यों में गाय उनके लिए माता है और नॉर्थ ईस्ट में प्लेट में भर भर के खाता है। अभी 2 दिन पहले ही मेघालय सरकार ने तूरा में सुरक्षा का हवाला देते हुए पीएम मोदी की रैली को परमिशन देने से इनकार कर दिया था। लेकिन ध्यान दीजिए, रैली को परमिशन न देकर कांग्रेस की सरकार भाजपा को शिद्दत के साथ उस पर हमला करने का मौका दे रही है। भले ही भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे की मुखालिफत करते हैं, एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन नोट करिएगा केवल कैमरे पर, ये चीज कैमरे पर ही बस नजर आती है। और दूसरी तरफ थाली बता रही है कि दोनों का पेट एक ही है, दोनों का निवाला भी एक ही है। वाकई नेहा सिंह राठौर ने बहुत खूब ही कहा है, छन 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 बदले तोहरो मिजाज रजऊ, नारेबाज रजऊ, धोखेबाज। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाला नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।